जैसा कि पिछले वीडियो में बेटा मैंने आप लोग को बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी आपके डेफिनेशन थे और निगमन थे, और मैंने उसमें सवाल भी करवा दिया था बेटा। और मैंने ये कहा था आप लोग से कि सवाल आप लोग लगाइएगा, यदि आप लोग को सवाल नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और हमने देखा कि एक भी सवाल आप लोग टोटल नहीं कमेंट भेजे, तो इसलिए मैं आज आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में भी बताऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये मैं आपको बताऊंगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। हाँ, ध्यान रखिए, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे कि प्रकाश की जो किरण होता है, प्रकाश की जो किरण होता है बेटा, प्रकाश की जो किरण होता है वह एक समांग माध्यम में, प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। परंतु जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब ये प्रवेश करता है, जैसे ये आपका जो ये किरण आपका है इसे आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण है, आपतित ये किरण है। तो मैंने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने का मतलब यह होता है कि ये या तो ये अविलंब की ओर आएगा, ये आपका अविलंब है बेटा, ये अविलंब है। क्या है? अविलंब। ये आपका अविलंब है, इसे हम या आपका अविलंब से दूर जाएगा। तो ये जो किरणें हैं अपवर्तित किरण है, अपवर्तित आपका किरण है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मैंने जैसा बताया कि प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम में सीधी जाती है, मैंने आपको बताया। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है कि वह या तो अविलंब की ओर झुकेगा या अविलंब से दूर जाएगा। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दूसरी चीज, ये जहां पर आपकी किरण गिरता है इसे इसका नाम हम देते हैं आपतन बिंदु देते हैं। ये तुम्हारा आपतन बिंदु है बेटा, आपतन बिंदु ये हो गया तुम्हारा आपतन बिंदु है। और ये जो ये अविलंब है, नॉर्मल पॉइंट है। और ये जो कोण है, जो आपका ये कोण जो है आपतन कोण है, आपतन कोण इसका नाम देते हैं बेटा आई है। और दूसरी चीज बेटा जो आपका ये है ये अपवर्तन कोण है। आई को हम कहते हैं एंगल, आई इज इक्वल टू आपतन कोण होता है, आपतन कोण, ये आपतन कोण है। और एंगल आर जो है आपका अपवर्तन कोण है। क्या है? अपवर्तन, ये अपवर्तन कोण है। तो एंगल आई आपतन कोण हो गया, एंगल आर आपका अपवर्तन कोण हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में सीधी चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आप देखोगे कि या तो अविलंब की ओर झुकेगा या तो अविलंब से दूर होगा। और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात होता है बेटा जो माध्यम होता है, जैसे आपका एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम, एक आपका विरल माध्यम होता है, ये हो गया। और एक आपका सघन माध्यम होता है,
सघन माध्यम होता है, माध्यम, ठीक ना। विरल माध्यम और सघन माध्यम। आपको यदि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक ना, प्रवेश करेगा, तो वह अविलंब की ओर झुकती है। जैसे अविलंब की ओर कब झुकती है, जैसे आपका एक है, आपका एक, तो यदि प्रकाश की जो किरण है विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगा तो ये अविलंब की ओर झुकता है, ये कंडीशन हो गया। और यदि प्रकाश की जो किरण है, यदि प्रकाश की किरण जो है, यदि आपका ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर रखता है, वो अविलंब से क्या करता है, दूर रखता है। तो आपने देखा जैसे यहाँ पर आपको बेटा जो सघन माध्यम जैसे है, जैसे सघन माध्यम आपका हो जाता है बेटा वायु से कांच, वायु से आपका, वायु से कांच, ये ठीक है। यदि प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में, वायु वाला जो भाग है, जो वायु वाला भाग है वो विरल माध्यम ले लिया, और जो सघन वाला माध्यम है वो कांच ले लिया। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह बेटा अविलंब की ओर झुकती है, ठीक है, और अविलंब से दूर का बढ़ती है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे तो आपका अपवर्तित किरण है वो अविलंब के सापेक्ष जो है आपका दूर हट जाता है, और इसमें जो आपका विरल माध्यम जैसे कांच से वायु, कांच से वायु, ये आपका है कांच से वायु की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, कांच से वायु की बात ये कर रहा है। तो आपको मैंने बता दिया बेटा, तो ये पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरणें आपकी जा रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो आपका विचलित हो रही है दूसरे माध्यम में वह अपवर्तित किरण है, और आपतित किरण जिस स्थान पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूप रेखा को हम अविलंब कहते हैं, और ये आपतन कोण जो है अविलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण है, आपतित, ये जो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण है ये आपका आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो बना कोण है वह आपका अपवर्तन कोण है। अब बात ये आता है, जैसे ध्यान रखिए, तो इसमें अपवर्तन के नियम भी होते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ध्यान समझिए, अपवर्तन के नियम, तो इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं, यह हो गया। और दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये आपका साइन है बाई साइन आर एक नियतांक होता है, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आर, तो
तो आपको जो यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जो यह दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका यन, ये है अपवर्तनांक है। यन को यन या इसे हम म्यू से दर्शाते हैं, यानी कि म्यू से। यन या किससे दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है। तो आपको फिर से समझ जाइए, जो चीज मैंने आपको बताया उसको विधिवत आप समझिए शुरू से बेटा, कि प्रकाश की किरण किसी सामान्य माध्यम में सीधी चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जिस स्थान पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस स्थान पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूपरेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वह होता है अपवर्तन कोण होता है। अब ये बात होती है कि यह अभिलंब दूर कब होती है और अभिलंब से दूर कब होती है। तो ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरण जो है वायु से काट में प्रवेश करती है, मतलब कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये बात हो गया। दूसरी चीज, अब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब काट से वायु, काट से वायु, जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है और दूर हट जाता है बेटा। और ये हो गया। तो माध्यम की बात जो कहा, विरल माध्यम और सघन माध्यम, आपको रेयर एंड डेंसिटी में बात करना। अब बात है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आपको मैं बता दूं बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है आपका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब होता है यह सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। और अब उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है बेटा, तो इसमें किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्यान तो साइन होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे यन से डिनोट करते हैं या म्यू से। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जैसे बात आती है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि इन दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इस नियतांक को बेटा क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात sin i by sin r is equal to n, इसे बेटा हम कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब ये बात, हाँ, तो ये जो आपका बेटा है, जैसे आपका इसमें पूछता है कि रेयर एंड डेंसर क्या है, मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं। बात यह होता है बेटा, ध्यान रखिए, जो आपका जो विरल माध्यम होता है प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन के जो दौरान यदि अपवर्तित किरण, ये है ठीक बेटा, अपवर्तित किरण, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हटती है, यह अविलंब से दूर हट रही है। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान
अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर, मतलब अविलंब की ओर झुकती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम की सापेक्ष, जो आपका होता है दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष आपका जो होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। समझ में आया? सघन माध्यम क्या है मैंने आपको बता दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुकती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। ये आपका डेंसर मीडियम होता है बेटा, डेंसर मीडियम, आपका डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम, ठीक बेटा, डेंसर मीडियम। और एक रेयर मीडियम, एक तुम्हारा क्या रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या होता है, ध्यान से समझिए। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जाती है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का रेयर मीडियम कहलाता है, मतलब विरल माध्यम कहलाता है। तो आपने देखा बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। ठीक, आप ध्यान से और इसको अच्छी तरह देखिए मैंने क्या बोला, ठीक ना, ठीक से समझिए। डेंसर मीडियम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुकती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। दूसरी बात, अविरल माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हटती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष आपका जो विरल माध्यम कहलाता है। अब उसके बाद बेटा ध्यान रखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, मतलब क्यों अपवर्तन होता है। अपवर्तन के जो कारण होते हैं, रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। तो बेटा आपको मैं बता दूं, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। चाहे भाई प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, और यह विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है। हमने क्या बताया, इस बात को नोटिस करिएगा। हमने कहा आपको बेटा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे क्या होता है, कम होती है। जैसे अभी बात करें वायु में प्रकाश की चाल की, मैं बात करूं वायु में प्रकाश की चाल की यदि हम बात करें तो हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह होता है, यह वायु में प्रकाश की चाल है बेटा। और तथा कांच में प्रकाश की जो चाल होती है, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है बेटा, यह होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो, ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बताया। तो स्पष्ट है कि आप देख रहे हैं प्रकाश जो है वायु में अधिक तेजी से, भाई आपका जो प्रकाश है वायु में सबसे अधिक तेजी से जा रहा है, और कांच में जो प्रकाश की चाल है सबसे कम, मतलब धीमी जा रही है।
ठीक है, धीमी गति से चलता है। तो हमने आपको यही बताया बेटा, जैसे आपसे कोई बंदा पूछ ही दिया मतलब रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के कारण क्या है, अपवर्तन क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, तो आप यही बताएंगे कि प्रकाश की जो चाल होता है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। मैंने ये बताया आपको, और विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, और सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह कम होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तब प्रकाश जो है वायु में तेजी गति से चलेगा, और इसमें जो प्रकाश है कांच में धीमी गति से चलेगा। और आपको मैं बता दूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने से ही प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। भाई जब परिवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण जो है अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और हम इस प्रकार देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन आपका हो गया। और दूसरी बात कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अंतर जितना होगा प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अंतर, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अंतर है जितना अधिक होगा प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो आइए बेटा एक बार पुनः में जितना आपको पढ़ाया है उसको हम रिवीजन पर रखते हैं। ध्यान रखिए, पहले मैंने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश की किरण किसी सामान्य माध्यम में सीधी चलती है, ये मैंने बताया। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। अब दूसरी बात यह होती है कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण जा रही है उसका नेमिंग करते हैं, ये आपतित किरण है, और आपतित किरण जिस सरफेस पृष्ठ पर पड़ती है वह कहलाता है आपतन बिंदु कहलाता है। और आपतन बिंदु से खींची गई जो लंब रूपरेखा होती है वह अभिलंब कहलाता है बेटा। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वह अपवर्तन कोण कहलाता है। अब ये बात होती है बेटा कि ये अभिलंब की ओर कब झुकती है और अभिलंब से दूर कब होती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में वह अभिलंब की ओर झुकता है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे वह अभिलंब से दूर हटता है। समझ गए बेटा? दूसरी चीज बेटा जो बात किया जाए कि हमारा डेल्टा मीडियम और रियल मीडियम क्या है। मतलब कि आपको बंदा पूछ दिया कि जो सर जी आपको बता रहे हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम क्या होता है? तो विरल तथा सघन माध्यम, तो आप देखिए सघन माध्यम क्या होता है बेटा, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष आपका सघन माध्यम कहलाता है। बता दिए बेटा। और दूसरी चीज, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष, तो यह कंडीशन कब का है? यह कंडीशन है कांच से जब वायु में जा रहा है,
काच से वायु में जा रहा है तो का कंडीशन बता रहा है, और जो अवलंब जो जुट रही है बेटा ये कंडीशन कब बता रहा है, जब वायु से काच में जा रही है तब की बात ही कर रहा है। तो यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष जो है, आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष जो है वह आपका रेयर मीडियम कहलाता है। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के जो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान से देखिए बेटा मैंने क्या बता रहा है। तो बेटा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अवलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम मैंने बता दिया। और दूसरा क्या होता है बेटा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्णी प्रकाश या एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बात आता है रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है। तो आप इसको विधिवत देखिए बेटा कि प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक ना। विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह कम होती है। जैसे देखा जाए आपका बेटा प्रकाश वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3.3 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इस कंडीशन में प्रकाश अधिक तेज से चलेगा, ठीक है बेटा। और काच में प्रकाश की जो चाल है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें प्रकाश काच में धीमी गति से चलेगा, मैंने आपको ये बताया बेटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आपका हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो यही कारण है बेटा जो कि मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। जब चाल में परिवर्तन होता है बेटा तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलन होगा, या तो अविलंब की ओर झुकेगा या तो अविलंब से दूर हटेगा आपका। तो इस प्रकार आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन हो गया। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं बेटा कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल में अंतर जितना अधिक होगा प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया बेटा आप उसको नोट्स कर लीजिए बेटा। जहां पर आपको न समझ में आए उसको आप अच्छी तरह बेटा, नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लिख दीजिएगा बेटा कि मुझे ये चीज जितनी भी बातें हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो पुनः मैं आपको अगले वीडियो जब बनाऊंगा बेटा तो इसमें आपको मैं बता दूंगा। तो आपका मेन है इसको अच्छी तरह पढ़िए।